प्रेमियों के इस गृह निवास में ये पावन श्री सुंदरकांड के पाठ का शुभ आयोजन हुआ। प्रेमियों ने श्रद्धा प्रेम सहित इस पाठ का स्वाध्याय किया, पढ़ा, सुना। श्री रामचरितमानस अपने आप में ही गुणों की खान है, जिसके लिए जिसने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना हो, जिसको अपने जीवन में राम राज्य की इच्छा हो, जिसको अपने जीवन को सजाना संवारना हो, उसके लिए श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर मार्गदर्शन है। अलग अलग प्रकरण हैं, अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग शिक्षाएं हैं और अलग अलग ढंग से इस सुंदर पावन ग्रंथ को तुलसीदास जी ने भाषाबद्ध किया है। ये वो श्री रामचरितमानस है जो भगवान की निजी मौज से इस संसार में उतरा है, जिसकी रचना भगवान के अवतार से 10,000 वर्ष ही पूर्व ही हो गई। ये वो ग्रंथ है। भगवान श्री राम के अवतार से 10,000 वर्ष पूर्व ही श्री रामचरितमानस की रचना हो गई। ये वो पावन ग्रंथ है और ये ग्रंथ ये संदेश देता है कि अपना जीवन कैसे होना चाहिए। इस जीवन में इंसान अपने आप को छोड़कर और किसी चीज को नहीं बदल सकता, और आज के समय में इंसान अपने आप को छोड़कर बाकी हर चीज को बदलना चाहता है। यही विडंबना है जो हमारे जीवन में दुख है, कलेश है, अशांति है, कल्पना है। उसका कारण क्या है? जो नहीं हो सकता हम उसको करना चाहते हैं, और जो हो सकता है हम उसको करना नहीं चाहते। क्या हो सकता है? हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं, हम अपने विचार बदल सकते हैं, हम अपनी सोच बदल सकते हैं, मगर हम सामने वाले की दृष्टि नहीं बदल सकते, सामने वाले की सोच नहीं बदल सकते। और आज विडंबना क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारी दृष्टि तो ठीक है, सामने वाला अपनी दृष्टि बदल ले। तो क्या है, भगवान जो है वो ये संदेश देते हैं कि तुम्हें अपने आप को बदलना है। क्यों? क्योंकि जब तुम बदल जाओगे तो ये संसार तो, इसी संसार में आकर के ऋषियों मुनियों ने भगवान को पाया है। इसी संसार में आकर मीरा ने भगवान पाया है, सूरदास ने भगवान पाया है, तुलसीदास ने भगवान पाया है। और ये संसार हमें दुख रूप लगता है। क्यों? क्योंकि ये संसार दुख रूप है नहीं है, ये सुख रूप है। किसके लिए सुख रूप है? जिसने इस संसार में रहते हुए संसार के मालिक से संबंध जोड़ लिया है, जिसने इस संसार में रहते हुए संसार के परमात्मा को, संसार बनाने वाले को अपना बना लिया है, तो फिर उसका संसार सुखी हो जाता है। और जो संसार में रहते हुए संसार के मालिक को अपना नहीं बनाता, तो उसके लिए संसार दुख रूप हो जाता है। तो श्री रामचरितमानस ये संदेश देता है, ये उपदेश देता है कि संसार में रहते हुए अपने मन को परमात्मा से जोड़ो, अपने मन को प्रभु से जोड़ो और अपनी दृष्टि को बदलो, तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। परम पूज्य महाराज जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण फरमाया करते थे। चूंकि समय भी सीमित है, आज मंगलवार भी है, रात्रि नाम जाप का कार्यक्रम भी है। बड़ा सुंदर एक उपदेश फरमाया करते थे कि एक व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने गया। गंगा जी में स्नान किया और मन में भाव आया कि क्यों ना मैं थोड़ा सा गंगा जल घर के लिए ले चलूं। तो अपनी एक बोतल ली, उस बोतल में
गंगा जल भरा और बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो क्या देखता है कि गंगा जल कुछ मैला मैला है। सोचता है क्योंकि हो सकता है कुछ मैल आ गई हो। गया, पहले वाला जल उड़ेल दिया, दोबारा जल भरा, बाहर आ गया। फिर देखता है फिर मैला है, हो सकता है मैल आ गई हो। फिर उड़ेला, फिर भरा, फिर उड़ेला, फिर भरा। कहते उसी गंगा किनारे पर एक संत बैठे थे। वो कहने लगे, भाई भले मानस, ये बच्चों वाले खेल कर रहा है। अगर भरना है तो भर ले, अगर नहीं भरना तो ना भर। क्या कर रहा है? भरता है फिर उड़ेलता है, भरता है उड़ेलता है। कहता महाराज जी मैं गंगा जल घर ले जाना चाहता हूँ। कहते ले जा। कहते जब भरने जाता हूँ तब गंगा जी निर्मल होती हैं, बड़ा निर्मल जल होता है। जैसे ही मैं अपने बोतल में भर के वापिस आता हूँ तो वो जल जो है वो मैला हो जाता है। पता नहीं मेरे कर्म माड़े हैं, पता नहीं मेरी किस्मत बुरी है। अब जहां से सत्संग की प्रारंभता हुई कि इंसान अपने आप को छोड़कर बाकी हर चीज बदलना चाहता है, जो कि इम्पॉसिबल है। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं अपने आप को कर सकते हैं। और स्थिति क्या है कि हम अपने आप को छोड़ के बाकी सबको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। जब करते हैं सक्सेस नहीं होती, जब सक्सेस नहीं होती तो फिर प्रॉब्लम आती है, फिर डिप्रेशन आती है, फिर लड़ाई होती है, फिर झगड़ा होता है। अगर हम अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लें तो बात बड़ी अच्छी। परम पूज्य महाराज जी एक कथा सुनाया करते थे कि एक घर में शादी हुई तो बहू आई तो जो ससुर था उसने कहा देखूं भाई जो मेरी बहू है वो कैसे विचारों वाली है। तो रहते थे वो दिल्ली रहते थे। तो जैसे ही शादी के दूसरे तीसरे दिन सुबह नाश्ता करने बैठे तो जब जो घर का मुखिया था ससुर, वो अपनी धर्म पत्नी से कहता है, यानी सास से कहता है कि क्या तुमने सुना रात को जो आगरा में जमुना के किनारे एक बुर्ज बना हुआ था वो गिर गया। तो सास जो होती है कहती हाँ जी, बड़ी तेज आवाज आई थी, ऐसे लगा कि जैसे मेरे पास ही गिरा हो। तो बेटा हैरान होके देख रहा है कि बात तो कोई चली नहीं जमुना की, कोई बुर्ज की, ये क्या चर्चा हो रही है। तो एकदम से जो बहू थी वो कहने लगी हाँ पापा जी, मेरे भी सूट पे कुछ छींटे जमुना जी के आ गए थे। कहते बस ठीक है, यही देखना था कि जो है वो हमसे मिलके चलती है या अपनी किंतु परंतु करती है। तो आज की डेट में अपने आप को समझाना बड़ा आसान है, दूसरे को समझाना मुश्किल है। और हम अपने आप को समझाएं, जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चलें। जब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर सारे दुख संकट जो हैं वो टल जाएंगे। तो रामायण जो है वो यही शिक्षा देती है कि हम अपने आप को बदलें, अपनी सिचुएशन को बदले। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दृष्टि अपनी बदलें। अपनी दृष्टि बदलेंगे तो सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तो बस गुरुमुखो श्री रामचरितमानस को पढ़ना, और केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, धारण करना। अगर धारण करेंगे फिर तो राम राज आ जाएगा, और अगर धारण नहीं करेंगे तो फिर रावण राज तो तैयार ही है। रावण राज तो है ही है। इस जीवन में या मन का राज चलता है या भगवान का राज चलता है, आत्मा। क्योंकि मन और आत्मा दो ही तो शक्तियां हैं, एक मन है एक आत्मा है। जो आत्मा के अकॉर्डिंग चलता है तो वो राम राज में आ जाता है, और जो मन के अकॉर्डिंग चलता है वो फिर रावण राज में आ जाता है। अब रावण राज से बचना है तो गुरु आज्ञा पर चलिए, अपने